वेलकम टू developmentutor.com डियर स्टूडेंट्स। मैं अभी आपके लिए प्रेजेंट होके आ रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये रेंज होता क्या है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का रेंज आप कैसे फाइंड करिएगा? आप हमेशा sin x cos x tan x सुनते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है व्हाट इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द डोमेन। तो मैं बेसिकली अभी डोमेन नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक पार्टिकुलर वीडियो अभी लेके आ रहा हूँ। सिर्फ साइन और कॉस का आप रेंज देखते ही कैसे फाइंड कर दीजिएगा। कोई भी फंक्शन आपके पास दिया रहे और आप मिनट में उसको सॉल्व करके दे दीजिएगा। ये रेंज है और ये डोमेन है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होगा। इंडिविजुअल फंक्शन सपोज साइन एक्स दिया हो, कॉस एक्स दिया हो, तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बात करूंगा। इसका मैं ग्राफ बना के देखूंगा, बताऊंगा और मैं फिर आपको बताता हूं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन का क्या होगा रेंज। लुक एट हियर, रेंज ऑफ मेरा जो ये रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और स्टूडेंट आप बिलीव नहीं करिएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन इससे पूछता है जो बच्चों के आगे आता है। बच्चों कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करूं। इस इंडस्ट्री में एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, यू लाइक थिंक लाइक हाउ यू स्टडी, आई डोंट नो फॉर दैट, बट स्टडी विथ ए थिंकिंग। लाइक थिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की हियर। मैं जो आपको सिखाऊंगा और थोड़ा सा टेक्निक समझेंगे, देखिए चीज कैसे आसान लगेगा आपको, बहुत ही इजी लगेगा। फर्स्ट स्टेप, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। कर्व इज सिंपल हियर, लुक एट हियर, वेरी सिंपल। ये सबने आप लोगों ने सीखा होगा कि ये साइन एक्स का कर्व है, इसको साइनसोडियल कर्व बोलते हैं। जीरो से स्टार्ट होता है, ये पाई है और ये 2 पाई है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। सो साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और इसका जो रेंज है वो क्या होगा, तो इसका रेंज है हमारे पास, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू, रेंज मींस मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड इस मिनिमम वैल्यू इज -1। मींस इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। यदि आप साइन के टेबल में जाएंगे और पढ़ेंगे कोई भी एंगल में तो मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इस एनालिसिस को हम कैसे ट्रैक करते हैं, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं। लुक एट हियर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ देगा, और मैं ये नॉर्मल एग्जाम का बात ही नहीं कर रहा हूं, इट्स लाइक जेई और वेयर एवर यू हैव टू गो एंड राइट द एनी एग्जाम्स। इफ दे कैन गिव साइन एक्स इक्वल टू 2, sin x equal to 2, how many real solution of x, how many real solution of x। और 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 1, सेकेंड रहेगा 2, 3 और 4th रहेगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जब ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे आप इसको जनरल सॉल्यूशन लगाइएगा, ट्रिगोमेट्रिक का सॉल्व करना शुरू करिएगा। लेकिन हमारे लिए ना तो ये कोई जनरल सॉल्यूशन है ना तो कुछ है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ट्रैक करूंगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, -1 और 1। रेंज इट मींस आपका जो अपना कंफर्टेबल जोन है उसके अंदर क्या आप आ रहे हैं या आप आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन है। Sin x is a oscillating function between -1 to 1. Where is the 2 is coming in between the -1 and 1? No, answer is no. क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में तो 2 आ ही नहीं रहा है कहीं पे। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? मैं पूछूं आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, तो जितने फैमिली मेंबर होंगे उतना ही का ही नाम बताइएगा। लेकिन मैं और एक्स्ट्रा पूछ दूं तो ही कैन नॉट एग्जिस्ट टू योर फैमिली। सो ये -1 और 1 के बीच में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है sin x equal to 2। So there is none of these, no solution of x, no solution of x, no solution of x. Answer is none of these.
दिस इज द टॉकिंग अबाउट द साइन एक्स। तो यहां से सिर्फ आपको ये देखना है जो फंक्शन दिया है क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसके रेंज के बीच में, तो फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। आपको याद क्या रखना है, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब आपको ये ग्राफ यदि आप अपने ट्री डायग्राम में रख सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, इट्स वेरी गुड। और ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मींस 0 से 2 पाई है और जैसे 2 पाई कंप्लीट करेगा अगेन इज 4 पाई। लुक एट हियर, कर्व स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट हुआ 2 पाई पे एंड हुआ और फिर उस 2 पाई से 4 पाई के लिए ऐसे ही चल दिया वो कर्व। तो मींस ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम दूसरा चीज लिख देते हैं, रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1, 1। टाइम पीरियड ऑफ साइन एक्स is 2 pi. Time period of sin x is 2 pi. Means every 2 pi it repeats itself. तीसरा कंसेप्ट जो है, यदि ये sin x का रेंज मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं यदि लिख दूं ये y इक्वल टू 2 sin x, what is the maximum and minimum value? What is the maximum and minimum value? सिंपल आंसर, साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कोफिशिएंट मींस उसके पीछे क्या है, 1 है। तो हमने क्या लिखा है इसका, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1। अब साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो आपको क्या लिखना है, रेंज इक्वल टू -2 to 2। इसका मतलब है, एक जनरल में बना लेता हूं अभी, यदि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू a साइन एक्स, साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है a, रेंज इज बिकम -a to a। सपोज y इक्वल टू 3 साइन एक्स है, रेंज क्या होगा इसका, -3, -3। y इक्वल टू 4 साइन एक्स है, रेंज क्या होगा इसका, -4, -4। डियर स्टूडेंट्स, ये इतने अच्छे शॉर्टकट्स और टेक्निक्स हैं, एनालिसिस है हमारा, जो आप यदि इसको आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में रेंज में आप मास्टरी कर रहे हैं। मास्टरी इन द सेंस आप देखते ही आप बता सकते हैं इसका रेंज क्या है, नहीं है। स्टूडेंट साइन एक्स का सीखता है, लेकिन जैसे ही 4 साइन एक्स आता है, -4 और 4 बोलना शुरू, मतलब वो बोल ही नहीं पाता है, बिकॉज ही डोंट अंडरस्टैंड द व्हाट एवर द कोफिशिएंट ऑफ दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इट मींस ये ऑस्किलेटिंग है, ऑस्किलेशन इन द सेंस इट्स लाइक ए पीरियोडिक मोशन, और ये ऑस्किलेट कर रहा है इसके बीच में -4, -1, 1 और 2 के बीच में। सो दिस इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, आपको लिखा रहेगा। सेम हियर, रेंज ऑफ y इक्वल टू cos x, लुक एट हियर, y इक्वल टू cos x। आपको क्या करना है, ग्राफ ट्रेस करना है, स्टार्ट यहां से करना है, एंड यहां पे होगा 0, 2 पाई, पाई 2, 3 पाई 2। और एक चीज और एनालिसिस करिए, ये जो साइन कर्व है ये 0 पे 0 है, पाई पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, 4 पाई पे 0 है। तो साइन थीटा इज 0 एट n पाई। साइन थीटा कहां पे 0 हो रहा है, n पाई पे 0 हो रहा है। इट मींस यदि आपको क्वेश्चन ये पूछ दे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1000 पाई, is again 0. Sin 1 lakh pi is again 0. Multiple of pi is sin is always 0. Y equal to जब cos x का बात कर रहे हैं, this is the y axis, this is the x axis. Now look at here, at pi by 2 is again 0, 3 pi by 2 is again 0, 5 pi by 2 again 0, 7 pi by 2 again 0. So cos theta is 0 at odd multiple of pi by 2, at odd multiple of pi by 2, and this value is pi is -1.
cos 0 is 1, so maximum value is 1, minimum value minus 1. Cos theta is also a oscillating function because it's oscillating between minus 1 and 1. It's again coming back to mean, going upward, again is coming downward. Now range is become range of cos x is become minus 1 to 1. Domain is all real numbers. Same concept, same techniques. एक cos x का सीख गए, what is the coefficient here 1 ना, so minus 1 to 1. अब मैं यदि आपसे पूछूं what is the range of 2 cos x, same here, रेंज क्या होगा इसका, तो कोफिशिएंट ऑफ cos x देखिए कितना है, -2 2 है तो 2, लेकिन इसमें माइनस लगाना है तो मिनिमम हो जाएगा, प्लस लगाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा. y इक्वल टू 3 cos x, क्या करेंगे, मिनिमम मिनिमम माइनस लगा दीजिए, जो भी cos x के पहले लगा हुआ है उसमें माइनस, मैक्सिमम जो लगा हुआ है बस लगा देना है. y इक्वल टू 4 cos x, मिनिमम -4, मैक्सिमम 4. y इक्वल टू 5 cos x, मिनिमम -5, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5. ये हमारा एनालिसिस है sin x cos x का. एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने अभी क्या क्या चीज बताया. मैंने सिर्फ आपसे 2 बार डिस्कस किया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ sin x एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ cos x. sin x का रेंज होता है -1 से 1, cos x का रेंज होता है -1 से 1. ये तो जनरल है, सबको आता है, और इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स. लेकिन एनालिसिस जो क्वेश्चन सेट होते हैं, यदि अपने डोमेन और रेंज से बाहर है कोई चीज और वो x का वैल्यू, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. बिकॉज यदि कोई चीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हाउ वी कैन फाइंड द थिंग्स, नॉट पॉसिबल. सेम हियर, इसे ऑस्किलेटिंग फंक्शन, और ये ऑस्किलेटिंग फंक्शन है और जिसका रेंज यहां से यहां तक ही ऑस्किलेट कर सकता है, तो ये sin x इक्वल टू 2 और cos x इक्वल टू 2 लेगा ही नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन दिया हुआ है क्या वो फंक्शन उस ऑस्किलेशन के बीच में आता है या नहीं, क्या वो ऑस्किलेटिंग उसका वैल्यू उसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है लाई, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ x, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ x. तो मैंने बताया कि इस a को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. एम्पलीट्यूड इट मींस ये हमारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर और मीन पोजीशन से कितना डाउन. दूसरा चीज हम आपको बताएंगे, हाउ टू फाइंड मीन वैल्यू, हाउ टू फाइंड मीन वैल्यू. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. Amplitude is equal to maximum minus minimum divided by 2. Amplitude is become maximum minus minimum divided by 2, its amplitude. इसका मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है ना, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, देखिए मैं इसका निकालूंगा. एम्पलीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम इज व्हाट वैल्यू 1, मिनिमम इज व्हाट वैल्यू -1 डिवाइड बाय 2, 1 + 1 2/2, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 1. आपको ग्राफ दे देंगे और क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा, ये sin x का ही ग्राफ है, लेकिन ये हमारा 0 है, तो मैं मीन से नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे स्टार्ट कर ले रहा हूं कुछ, सपोज लाइक दिस, आई स्टार्टेड फॉर लाइक दिस, और मैं यहां पे दे रहा हूं आपको दिस इज द 10 इज मैक्सिमम वैल्यू, और ये हम दे दिए 5 इज मिनिमम वैल्यू, और आपसे पूछेगा व्हाट इज द एम्पलीट्यूड. सो दिस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 - 5 डिवाइड बाय 2, 10 - 5 5/2. सो यदि अब रेंज मुझे पूछे इस तरह का ग्राफ देके, तो इसका रेंज हो जाएगा +5/2 और -5/2. मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो यदि sin x + cos x हो, sin x - cos x हो, sin x * cos x हो, sin x to the power cos x हो, या sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो, उस टाइप के फंक्शन को कैसे हम कंबाइंड फंक्शन बना के, यूनिट फंक्शन बना के, कैसे हम उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. आने वाला जो वीडियो रहेगा मेरा, मैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस का बात करूंगा, और मेरे पास इतना अच्छे ट्रिक्स हैं उसके, जो आप देखते ही क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व करेंगे. लुक एट हियर, दिस इज माय क्वेश्चन फॉर अपकमिंग वीडियोस. y = sin x + cos x,
find its max and mean value. Find its max and mean value. Y equal to sin x minus cos x. Find its max and mean value. Mean value. Y equal to sin x into cos x. Y equal to sin square x into cos square x. तो आप इस वीडियो को पहले इसको समझिए, वॉच करिए, उस पर आप सम प्रैक्टिस करिए, इसको अपने माइंड मैप में लीजिए, एनालिसिस करिए इस चीज को. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस टाइप के सम्स बनाने के लिए 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट मीन्स नो, इसे 1 मिनट इज मोर, इट्स लाइक 30 seconds. Only the 30 seconds you can solve this sum very quick. तो अब जो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इसमें डिटेल बात करूंगा. थैंक यू सो मच.